देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है एंड बस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या है कि अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एस एन इज द डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन t equals to n minus 1 and t equals to n, and Sn minus 1 is the distance moved between t equals to n minus 2 and t equals to n minus 1, then the ratio of Sn minus 1 by Sn is। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि किसी एक nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकल के आती है हमारी s इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टाइम्स टू एन माइनस वन, है ना। बट इसको बिना फॉर्मूले के मैं करके बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। देखो एस एन क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन टी इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड टी इक्वल्स टू एन। देखो मान लो कि ये टी इक्वल्स टू ज़ीरो से चला होगा, है ना, पहला टाइम, एंड ये किसी टी इक्वल्स टू एन सेकेंड्स तक चला, एंड एन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर बट, है ना। एंड इसका पिछला सेकंड क्या होगा, एन सेकेंड्स का पिछला सेकंड क्या होगा, टी इक्वल्स टू एन माइनस वन, है ना। एंड इसका भी पिछला सेकंड क्या होगा, टी इक्वल्स टू एन माइनस टू, है ना। तो हमें बेसिकली जो डिस्टेंस मूव्ड बिटवीन टी इक्वल्स टू एन और टी इक्वल्स टू एन माइनस वन के बीच में पूछा है, वो ये वाला डिस्टेंस है कि इस वाले एनथ सेकंड में, मतलब कि इस वाले सेकंड में, इस पर्टिकुलर सेकंड में ये कितना चला होगा, है ना। टी इक्वल्स टू वन वगैरह, ये सीरीज है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन, है ना। तो ये कितना चला होगा इस वाले रीजन में, एंड एस एन माइनस वन इज नथिंग बट इसके पिछले वाले सेकंड में कितना चला होगा, एन माइनस वन। अब देखो एस एन निकालने के लिए ना हमारे पास एक डेरिवेशन होता है, ये कराया जाता है डेरिवेशन, क्योंकि फॉर्मूला देखो याद नहीं रहता ऑलमोस्ट को। एस एन निकल के आता है u प्लस ए बाई टू टाइम्स टू एन माइनस वन। आता कैसे ये मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा कैसे आता है क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा उससे। क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, मतलब एस एन यहाँ तक t इक्वल्स टू एन सेकेंड्स तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सेकेंड वाली, एंड दूसरी लगाओ यहाँ तक। दो इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखो, सेकेंड मोशन ऑफ मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एक इस वाले टाइम के लिए, एक इस वाले टाइम के लिए, एंड इन दोनों को माइनस कर दो। जो इस वाले डिस्टेंस में से ये वाला माइनस करोगे तुम तो ये वाला बचेगा, एंड यही एस एन है, यही एक सेकेंड है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आता है उससे डिराइव करके, है ना। इसमें अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। एस एन माइनस वन इज नथिंग बट, मैं इसमें ही एन में रिप्लेस कर देता हूँ, इनिशियली रेस्ट से चला था तो यू की वैल्यू ज़ीरो डाल दो, है ना। तो ए बाई टू एन माइनस वन इसमें डाल दो, ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन माइनस ऑफ वन इक्वल्स टू ए बाई टू ट्वाइस ऑफ एन माइनस थ्री। ये हमारे पास एस एन माइनस वन आ गया, ये एस एन आ गया, है ना। एंड इसको डिवाइड कर दो, यही पूछा था ना, एस एन माइनस वन। अच्छा इसको इससे डिवाइड करना है, तो एस एन माइनस वन बाय एस एन इक्वल्स टू ए बाई टू जाएगा, एक्सलरेशन जाएगा, टू एन माइनस थ्री बाय टू एन माइनस वन आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, 10, एन की वैल्यू 10 डाल देते हैं, तो 20 माइनस थ्री बाय 20 माइनस वन, क्या आ गई हमारे पास एन की वैल्यू, सॉरी 10 की अपनी 17 बटे 19। अच्छा इसको भी हमें एक फॉर्मेट में दिया है कि 1 ये किसके इक्वल है, 1 माइनस टू बाय एक्स के। अब सिंपल इसको डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 वहाँ भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 17 बाय 19 माइनस 1
इक्वल्स टू माइनस 2/x एंड ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंड 19 माइनस 17 2/19 इक्वल्स टू 2/x। तो यहाँ से कंपेयर करोगे x हमारे पास 19 निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम, है ना। देखो ये फॉर्मूला ना ज़्यादातर मुझे भी याद नहीं रहता है, तो इसका प्रोसीजर याद कर लो क्या, कि किसी t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक उसका एक कम सेकेंड भी लिख लेना एंड t इक्वल्स टू n सेकेंड्स तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, है ना, एंड उसके एक कम सेकेंड के लिए भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ एंड इन दोनों को माइनस कर दो। जो माइनस करके आएगा वो हमारे पास इस पर्टिकुलर सेकेंड में nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 19। सिंपल।